अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मुहर्रम स्पेशल मटन खिचड़ा। मटन खिचड़ा ये बहुत ही फेमस डिश है। ये बहुत लोग बनाते हैं, ज़्यादातर मुहर्रम में पसंद करते हैं और ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसे हलीम भी कहा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। ये हर घर में इसे बनाया जाता है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी देखते हैं हमने किस तरीके से खिचड़ा बनाया है। ये आधा किलो हमने खिचड़े का गेहूँ लिया है। इसका छिलका निकला हुआ है ये ऐसे, और ये ओवरनाइट हमने भिगो के रखा था। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, खिचड़े वाला गेहूँ बोलेंगे तो। ये पाव किलो हमने जौ लिया है, इसे भी हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था। आधा किलो खिचड़े का गेहूँ लिया है तो पाव किलो ये लेंगे। 100 ग्राम हमने चने की दाल लिए थे, इसे हमने भिगोया 3 घंटा पहले, तो ये फूल के इतना हो गई है। 100 ग्राम चने की दाल है, 100 ग्राम लाल मसूर है और 100 ग्राम पीली मूंग है। 100 ग्राम तुअर की दाल है, 50 ग्राम कितने चावल है और 100 ग्राम ही उड़द की धुली हुई दाल है और 100 ग्राम ये चौली लिए थे। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। 3 घंटा पहले हमने सब दाल को भिगो के रखा था। 3 घंटे में फूल के ये इतनी अच्छी बन गई है, देखिए दाल। अब हम गेहूं को और जौ को बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुकर में हम गेहूं को और जौ को दोनों को एक साथ में बॉईल करेंगे। ये जौ है। अब जौ में हम 1 टेबल स्पून हल्दी और नमक, ये दोनों को ऐड करेंगे और कुछ मसाले नहीं ऐड करेंगे इसमें। और 3 गुना इसका पानी लेंगे हम बॉईल होने के लिए। अब इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। 4 सीटी आने के बाद में हम चेक करके देखेंगे। 1.5 किलो हमने मटन लिया है, इसके ऐसे पीस करवा लिए। ये बोनलेस से आप चाहे तो बोन वाला भी ले सकते हैं। और 1 किलो हमने ये प्याज लिए, प्याज को हमने ऐसे चॉप कर लिया। आधी प्याज इसके कोरमा में डलेगी और आधी का हम बरिस्ता बनाएंगे। फ्राई प्याज खिचड़े पे अच्छी लगती है ना। 1 कप हरी मिर्ची है और 1 कप अदरक का पेस्ट है, 1 कप लहसुन का पेस्ट है। ये सब कोरमा बनाने के लिए लगेगा हमें मसाला। ये 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून और नमक स्वाद अनुसार। और ये कोरमा के लिए थोड़े गरम मसाले लगे। 1 कप हमने ऑयल गरम कर लिए। अब इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा ज़ीरा है, थोड़ा तेज़पत्ता, इसमें वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम। कांदे को भी ऐड कर लिए खड़े गरम मसालों में। अब ये कांदा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर मटन को ऐड करेंगे। सब मसालों को अच्छे से भून के फिर इसको भी 5-6 सीटी देंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मटन को ऐड करेंगे और अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट। फिर बाकी के मसाले बाद में ऐड करेंगे 2-3 मिनट के बाद में। मटन प्याज में भून के 2-3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से भुन गया है। अब उसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। ये लहसुन ऐड करें हमने, ये अदरक ऐड कर रहा है। अब अच्छे से इसमें भी भून लेंगे। फिर बाकी के मसाले अभी 2 मिनट के बाद ऐड करूँगी। ग्रीन चिल्ली है और लाल मसाले ना, वो सब साथ में ऐड करके फिर इसको भी 5-6 सीटी दे देंगे। अदरक लहसुन को भी 3 मिनट हो गए भूनते हुए। अभी ग्रीन चिल्ली डाल देंगे और ये जो ड्राई मसाले हैं, मिर्ची धनिया, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 4-5 सीटी दे देंगे। जौ और गेहूँ अच्छे से कुक हो गया, देख लीजिए गल गया अच्छे से ये। अब इसको हम बड़े देगचे में पलट लेंगे और फिर बाकी की दाल भी ऐसे ही बॉईल कर लेंगे।
बिस्मिल्लाह। अब ये दाल भी हम बॉईल कर लेंगे। जौ और गेहूँ भी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल है, ये तुअर की दाल, मूंग की, मसूर, उड़द की धुली हुई दाल और ये चौली, चावल। दाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, मगर खिचड़े में यही सब दाल जाती है। आप यही सब दाल डालिए, खिचड़ा बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। दाल सब कुकर में ऐड कर लिया हमने। अब इसमें पानी डालेंगे आधा जग कितना, और इसको भी 3 सीटी देंगे। फिर देखेंगे कितनी गली है दाल, फिर चेक करके बताती हूँ आपको। ऑयल भी गर्म हो गया है, हम बरिस्ता बना रहे हैं इसलिए। और ये प्याज को ऐसे मसल के डालेंगे क्योंकि अच्छी गोल्डन फ्राई होगी ये। बिस्मिल्लाह। प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह से देखिए दाल भी सब अच्छे से गल गई है। सब दाल चावल सब मिक्स हो गया इसके अंदर। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी गर्म होने रखी थी मैंने, ये पानी बॉईल इसमें ऐड करेंगे। ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी, पानी बॉईल करके डालने चाहिए तो उसका टेक्सचर अच्छा होता है। बिस्मिल्लाह। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम गोश्त को। बिस्मिल्लाह। और अच्छे से मिला लेंगे और इसे पकने देंगे 10-15 मिनट और। ये देखो फ्रेंड्स, बन के खिचड़ा तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए गोश्त भी गल गया है, खिचड़ा भी अच्छे तरीके से बन गया है ये। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मटन खिचड़ा बनके तैयार हो चुका है। आपने देखा मैंने किस तरीके से बनाया, आप लोग भी बना के ज़रूर देखना ये किस तरीके से बना है। बहुत ही इजी तरीके से बन गया है। क्योंकि आज मुहर्रम है इसलिए हमने बादाम का शरबत भी बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये भी बना है, टेस्टी। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और बेल आइकन ज़रूर दबाना।